नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जज और मजिस्ट्रेट में अंतर समझाएंगे। तो भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भाइयों, जज और मजिस्ट्रेट में अंतर समझने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि केस कितने प्रकार के होते हैं। तो भाइयों, केस दो प्रकार के होते हैं, पहला सिविल केसेस और दूसरा क्रिमिनल केसेस। तो भाइयों, सिविल केसेस को हिंदी में व्यवहार मामले और उर्दू में दीवानी मामले कहते हैं, जिनकी जानकारी हमें CPC 1908 के सेक्शन 9 में मिलती है कि कौन से केसेस सिविल केसेस होते हैं। भाइयों, ऐसे मामले जिनमें अधिकार अनुतोष या फिर क्षतिपूर्ति की मांग की जाए तो वह मामले आपके सिविल मामले या फिर दीवानी मामले कहलाते हैं। इस प्रकार से कुछ मामले जो होते हैं वो स्पेशली सिविल केसेस के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट। तो भाइयों, ये बात हो गई आपकी सिविल केसेस की। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की। तो क्रिमिनल केसेस को हिंदी में दंडक मामले और उर्दू में फौजदारी मामले कहते हैं। ऐसे मामले जिनमें अपराधी के खिलाफ दंड की मांग की जाए तो यह मामले फौजदारी मामले के अंतर्गत आते हैं। ऐसे केस क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत आते हैं। भाइयों, यहाँ पर एक बात समझना आवश्यक है कि कुछ मामले दोनों तरह के हो सकते हैं। यह निर्भर करता है आपकी मांग पर कि आप उसे सिविल केसेस में ले जाते हैं या फिर क्रिमिनल केसेस में। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मकान पर किसी ने कब्जा किया है तो आप उससे अपना मकान वापस चाहते हैं और क्षतिपूर्ति के रूप में जितने समय तक उसने कब्जा किया है उतने समय के लिए कुछ निश्चित रकम चाहते हैं, तो यह मामला आपका सिविल केसेस के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसके विपरीत, अगर आपने अपराधी के खिलाफ दंड की मांग की है, अपना मकान भी वापस चाहते हैं और अपराधी के खिलाफ दंड की मांग यानी उसे जेल भेजने के लिए मांग करते हैं, तो यह केस क्रिमिनल केस होगा। यह मामला फौजदारी मामला के अंतर्गत आएगा। तो भाइयों, ये बात हो गई आपकी केसेस के बारे में कि केस कितने प्रकार के होते हैं और उनके अंतर्गत क्या कार्रवाई होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो भाइयों, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपने अधिकार या क्षतिपूर्ति की मांग की है तो ऐसे मामलों की जो सुनवाई करेगा उसे जज या फिर सिविल जज कहेंगे। तो भाइयों, कहने का तात्पर्य है कि वह अधिकारी जो सिविल केसेस की सुनवाई करता है उसे हम जज या फिर सिविल जज कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दंडक मामलों की सुनवाई करते हैं उसे हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। यानी जो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करेगा उसे मजिस्ट्रेट और जो सिविल केसेस की सुनवाई करेगा उसे जज कहते हैं। भाइयों, यह दोनों ही अधिकारी सबसे निचली अदालत में बैठते हैं। इसके बाद अगर केस ऊपर जाता है तो उसके बाद हम जिला एवं सत्र न्यायालय में केस की सुनवाई की जाती है। तो जिला स्तर पर सिविल मामलों की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला कोर्ट में होती है, जिसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज या फिर जिला जज करता है। भाइयों, जिला स्तर पर अगर आपके मामले सिविल मामले हैं तो उनकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय में होगी। और अगर आपका मामला क्रिमिनल है तो अगर आपका मामला क्रिमिनल है तो जिला स्तर पर क्रिमिनल केसेस की सुनवाई सत्र न्यायालय में की जाती है, जिनकी सुनवाई सत्र न्यायाधीश करता है, जिसे हम सेशन जज भी कहते हैं। बड़ा ही आसान सा अंतर है दोनों में। दोनों ही जज कहलाते हैं जब जिला स्तर पर केस की सुनवाई होती है तब, और जब निचली अदालत में सुनवाई होती है तो जज और मजिस्ट्रेट होते हैं, और जब जिला स्तर पर सुनवाई होती है तो दोनों ही जज हो जाते हैं। यानी सिविल मामलों की सुनवाई जिला कोर्ट में और जिला जज करता है, और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय या फिर सेशन कोर्ट में सत्र न्यायाधीश या फिर सेशन जज करता है। तो भाइयों, यहाँ पर हमने बड़ी ही आसान भाषा में आपको ये चीज़ समझाने की पूरी कोशिश की कि जज क्या होता है और मजिस्ट्रेट क्या होता है और केस कितने प्रकार के होते हैं। तो भाइयों, आपको वीडियो पसंद आया होगा आशा करता हूँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।